नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। मोदी सरकार की कई योजनाएं ऐसी हैं जिनका सीधा सीधा फायदा आम जनता को मिलता है। कुछ नियम कायदे कानून जरूर हैं, अगर आप उनका पालन करते हैं चरणबद्ध तरीके से, जो हम आपको अपने कई वीडियोस के जरिए बताते भी हैं, तो उसका फायदा मिलने में आपको जरा भी देर नहीं लगती है। लेकिन इस बीच एक और खास वीडियो, खास जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। दरअसल देश में नौकरियां बढ़ रही हैं। जी हां, ये 100% सच है। देश में बढ़ती नौकरियां, ये बात हम हवा में नहीं कह रहे हैं, यानी कि तथ्यों पर आधारित है। जो आंकड़े सामने आए हैं उसके आधार पर आज हम आप तक ये पूरी जानकारी पहुंचाने जा रहे हैं। देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के ताजा आंकड़े क्या कुछ बयां करते हैं, आज हर किसी को ये जानना ही चाहिए। आंकड़े बयां करते हैं कि मोदी सरकार में नौकरियों की जो संख्या है उसमें इजाफा हो रहा है और इसमें सबसे ज्यादा 18 से 25 साल के युवा शामिल हैं, जिन्हें इसका फायदा यहां पर हुआ है। ईपीएफओ ने दरअसल अक्टूबर में करीब 7,50,000 नए सदस्यों को जोड़ा है। ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि ये हमारे आगे बढ़ते विकसित भारत का एक बहुत ही खूबसूरत सच है। तो ईपीएफओ ने अक्टूबर में करीब 7,50,000 नए सदस्यों को जोड़ा है और इन नए सदस्यों में आपको बता दें कि 5,43,000, जी हां 5,43,000 यानी कि 58.49% 18 से 25 साल के युवा हैं। ये आंकड़े यहां पर कहते हैं, ये वो सबूत है जो बताने के लिए काफी है कि देश में किस तरह से नौकरियों में इजाफा हो रहा है, यानी कि रोजगार के अवसर सामने आ रहे हैं और उनका फायदा जो है वो सीधे सीधे 18 से 25 साल के जो युवा वर्ग हैं उनको मिल भी रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसमें अक्टूबर 2024 का जिक्र कर लेते हैं, जिसका जिक्र हम कर भी रहे हैं और डिटेल आपके सामने। अक्टूबर 2024 में कुल 13,41,000 सदस्यों ने इसमें रजिस्टर किया है। ये आंकड़े यहां पर कहते हैं, जो ये साबित करता है कि देश में किस तेजी के साथ रोजगार के मौके यहां पर युवाओं को मिल रहे हैं। और मौकों का मिलना और उन मौकों का पहुंचना 18 से 25 साल के युवाओं के बीच भारत की मजबूती की तरफ एक मजबूत कदम बताता है। देखिए, अक्टूबर में पेरोल डेटा के मुताबिक नए सदस्यों में 2 लाख से ज्यादा जो महिलाएं हैं वो इसमें शामिल हैं, जो बताती है कि महिला सशक्तिकरण की भी ये एक मिसाल यहां पर सामने आ रही है। और आगे हम आपको बताते हैं, यानी कि अक्टूबर 2023 इसके मुकाबले महिलाओं की तादाद में सालाना 2.21% का ये इजाफा हुआ है, यानी कि बढ़ोतरी यहां पर दर्ज की गई है। किसके मुकाबले? अक्टूबर 2023 के मुकाबले महिलाओं की जो ये संख्या है सालाना अगर आपको बताएं तो 2.21% यानी कि ये प्रतिशत सामने आया है, जिसमें इजाफा दर्ज किया गया है। सरकार के मुताबिक ये आंकड़े बताते हैं कि संगठित कार्यबल में शामिल होने वाले ज्यादातर जो लोग हैं वो युवा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से ये कहते भी आए हैं कि युवा इस देश की वो मजबूत नींव है जिनका आगे बढ़ना बेहद जरूरी है। और ऐसे में युवाओं का इसमें शामिल इतनी तेजी के साथ इजाफे के साथ होना अपने आप में हिंदुस्तान की मजबूती में एक नई नजीर पेश कर रहा है, जिसमें खास तौर से पहली बार नौकरी करने की तलाश करने वाले लोग शामिल हैं, यानी कि वो लोग जो पहली बार अपने घर से बाहर कदम रखते हैं ताकि वो रोजगार के अवसर पा सके। इनमें इनकी तादाद, इनकी संख्या ज्यादा है। यह अर्थव्यवस्था में रोजगार के बढ़ते मौकों का एक बेहतर, एक शुभ संकेत यहां पर देता है। पेरोल डेटा के मुताबिक आपको कुछ और जानकारी भी यहां पर जरूर जाननी चाहिए। करीब 12,90,000 सदस्य ईपीएफओ से बाहर निकल गए और फिर इसमें शामिल हो गए। जी हां, यानी कि बाहर निकलना और शामिल होना। इसमें 12,90,000 सदस्य ईपीएफओ से बाहर निकल गए और फिर से इसमें शामिल हो गए। यह आंकड़ा आपको बताते हैं कब का। यह आंकड़ा अक्टूबर 2023 के मुकाबले सालाना आधार पर 16.23% से ज्यादा है। अब देखिए प्रतिशत के लिहाज से कितना यह ज्यादा है, 16.23%। इन ईपीएफओ सदस्यों ने अपनी नौकरी बदली और ईपीएफओ के दायरे में आने वाली कंपनीज में दोबारा नौकरी ज्वाइन भी कर ली। डेटा को बारीकी से यहां पर देखना बेहद जरूरी है और बारीकी से हमने खुद देखा है ताकि इसका हर एक आंकड़ा जो है आपके सामने सटीक जानकारी के साथ पहुंचे।
डेटा को बहुत करीब से, बहुत बारीकी से देखने पर मालूम चलता है कि ईपीएफ से जुड़े हुए कुल सदस्यों में टॉप 5 यानी कि जो टॉप 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की हिस्सेदारी है वो देखिए कितनी है। वो है 61.32%। महाराष्ट्र 22.18% की हिस्सेदारी के साथ टॉप पर है, यानी कि महाराष्ट्र की हिस्सेदारी सबसे ऊपरी पायदान में यहां पर आती है। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से भारत में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। जो लोग पहली बार रोजगार के अवसर के लिए बाहर कदम रखते हैं उन्हें मजबूती के साथ मौके मिल रहे हैं और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए युवाओं को रोजगार के अवसर मिलना और युवाओं को उन रोजगार के अवसर के काबिल बनाना, ये दोनों ही मोदी सरकार की नीतियों में शामिल रहा है, जो कि एक बहुत ही बड़ा संकेत, मजबूत संकेत यहां पर दे रहा है।